जैसे ही केवल मेरा समझाना है, बाकी आप टीवी में देखे होंगे, सब जगह देखे होंगे, मैं लकीर केवल बता रहा हूं और भागवत का श्लोक बता रहा हूं। सबसे पहले भगवान शंकर खड़े हुए समुद्र के किनारे और ततः करतली कृत्या, दोनों हाथ ऐसे कर दिया, ज्यों ऐसे किया, व्यापिहाला हलम विषम सरत, विष हाथ में आ गया। फिर इसके बाद अभक्षयन महादेव, ऐसे झुकाकर पीने लगे। बस इतने में सारा रहस्य है। फिर से सुनिएगा इसको, ऐसे किया, विष हाथ में आ गया, अब फिर झुका के ऐसे किया, अब फिर इसके बाद जब पिया तो आंख में असर, गले में असर, आंख नीला, गला नीला। ये नीला नहीं हुआ, कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता है कि भगवान का ये भी नीला पड़ गया हो, बस ये गला और ये। इस कथा का मतलब समझ रहे हैं? ठीक से समझिएगा। शंकर जी कहते हैं जब कोई गाली दे तो ऐसे कर लो, कोई गाली देगा और हाथ जोड़ लोगे तो शर्म तो कुछ आएगी उसको। फिर शंकर जी कहते हैं कि गाली देने पर ऐसे किए फिर भी शर्म नहीं आई तो थोड़ा ऐसे कर लो, सर झुका देने पर भी कुछ तो शर्म आएगी। फिर भी अगर वो ना माने अब बोलता चला जाए तो शिव जी कहते हैं कि आंख में जहर आ सकता है, आने दो, माने आंख तुम भी तरे रहे, आंख दिखा सकते हो। फिर भी अगर आंख दिखाने से भी ना माने तो गले में भी जहर आ सकता है, गले से तुम भी कुछ बोलो, सावधान मैं भी कुछ कर बैठूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्या समझते हो, तुम भी कुछ बोल दो। इतना तक तो शंकर जी कहते हैं ठीक है, इतने में तो जरूर वो कुछ न कुछ मान जाना चाहिए। माने विष अगर मिले, अपशब्द अगर मिले तो पहले हाथ जोड़िए, फिर सिर झुकाइए, नहीं तो आंख से कुछ इशारा करके सावधान करिए, नहीं तो गले से कुछ बोल दिए, इतना तक तो चलेगा। लेकिन शंकर जी कहते हैं इतना ही तक हमारी जहर है, इसके नीचे जहर मत आने दो। किसी से दुश्मनी करो तो इसके नीचे हृदय में गांठ बांध करके दुश्मनी को कभी मत रखो। जिंदगी भर के लिए हृदय में आप बैर मत करो कभी, क्योंकि शिव जी का दिल हृदय कभी विष से नहीं भरा। इतने तक ही हो, घर बच जाएगा। ये कथा का संदेश है। अवक्षयन महादेव कृपयाम्भूत भावनः, ये कृपा करके भगवान शंकर ने ये विधि बताई है, इसको अपनाइए। और कई चीजें ऐसी है जिसे जानना जरूरी है, कुछ चीजें आप जानिएगा। समुद्र मंथन जिस दिन प्रारंभ हुआ था उस दिन कोशिश करिए व्रत रहिए, वो तिथि याद रखिए। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी जब निकली थी उस समय घी का दीपक जलाइए, आपके घर में भी लक्ष्मी आएगी। और अमृत जिस निकला था तो गौग्रास दीजिए, ध्यान दीजिएगा। जिस तिथि को अमृत मंथन शुरू हुआ उस दिन व्रत रहिए। जिस समय लक्ष्मी जी निकली सागर से उस समय घी का दीपक जलाइए, और जिस समय अमृत निकला उस समय गौ को भोजन कराइए, गौग्रास दीजिए। आपके घर में भी कोई कमी नहीं होगी। और ठीक से समझिए, अब ये जान लीजिए, कोई अगर व्यक्ति पूछे कि समुद्र मंथन किस तिथि को हुआ था, तिथि तो याद रहेगी तब तो व्रत रहने की सोचेंगे। समुद्र मंथन प्रारंभ करने की तिथि थी जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, सुबेरे ठीक 3:30 बजे। निर्जला एकादशी जिसे कहते हैं, भीमसेनी एकादशी जिसे कहते हैं, निर्जला एकादशी जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी के प्रातः काल ठीक 3:30 बजे सागर का मंथन प्रारंभ हुआ। उस दिन कोशिश करो व्रत रहो तो दुनिया के बड़े से बड़े जहर पीने की ताकत आएगी, बचोगे भी बचाओगे भी। और लक्ष्मी जी जिस समय निकली थी उस समय घी का दीपक जलाओ। लक्ष्मी जी कब निकले थे? उसी दिन सायंकाल गोधूली वेला में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था।
यानी भीमसेनी निर्जला एकादशी का व्रत रहिए और सायंकाल गोधूली बेला में घी का दीपक जलाइए अपने भगवान। लक्ष्मी जी की कमी जीवन में कभी नहीं रहेगी। और अमृत जिस समय निकला था उस समय गौदान, गौ को ग्रास दीजिए, गोग्रास। अमृत कब निकला था? ठीक द्वादशी के दिन सुबेरे, एकादशी व्रत रहने के बाद जब लोग दूसरे दिन पारण करते हैं ना, उस